वेलकम बैक माय चैनल आर ब्लॉग्स। और यहाँ पे पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध होता है, उस दिन का है ये क्लिप। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे से संकल्प लिलवा रही हूँ। तो हर बार संकल्प लेता है, लेकिन बच्चा है तो भूल जाता है, तो मुझे पास में बैठ के उसको बताना पड़ता है। तो वही मैं इसे बता रही हूँ। और यहाँ पे जैसे गाय की रोटी निकाली जाती है और ब्राह्मण को है तो उनके यहाँ पे भी अगर वो घर पे आते हैं तो खाना खिलाया जाता है, वरना उनकी यहाँ थाली निकाली जाती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ श्राद्ध जो है वो करते हैं। और पीपल भी है, तो पीपल सींचा जाता है। श्राद्ध होता है उस दिन तो पीपल सींचा जाता है और भागवत गीता का अध्याय भी किया जाता है। तो इस तरह से मेरी मम्मी क्या करती थी, तो बस मैं जिस तरीके से वो करते थे उसी तरीके से मैं करती हूँ। तो यहाँ पीपल सींचने आए हैं हम लोग, और ये टिफ़िन है वो निकाला है। और यहाँ अगला दिन हो गया है, तो मैं सुबह बच्चों के लिए उपमा बना रही हूँ। तो बच्चों ने बोला कि आज उन्हें उपमा खाना है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे तेल लिया है और तेल में मूंगफली डाल दी है मैंने, और मूंगफली थोड़ी फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद इसे मैं निकालूंगी, क्योंकि उपमा में ना मूंगफली बहुत पसंद है मुझे भी और बच्चों को भी। मूंगफली के बिना उपमा है वो अच्छा नहीं लगता है। उपमा और प्याज दोनों ही ज़रूरी है, इसी से टेस्ट आता है। तो मूंगफली है, इस तरह से मैंने सेक के से निकाल लिया। इसी में मैंने राई भी डाल दी है, राई सरसों के दाने, राई जीरा, आप जो भी इच्छा हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ राई डाली है और इसको चटकने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज को थोड़ा सा फ्राई होने दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चने की दाल भी डाली है। तो मैं जैसे धोया हुआ उड़द का मोगर होता है, अगर वो होता है तो वो डाल देती हूँ, वरना थोड़ी सी चने की दाल डालती हूँ टेस्ट के लिए। तो बस यहाँ थोड़ी सी ये चने की दाल हल्की सी रेड हो जाएगी, तो उसके बाद मैं प्याज डालूँगी और हरी मिर्च। मैं उपमा थोड़ा सा चटपटा बनाती हूँ, बच्चों को थोड़ा सा चटपटा पसंद है। जैसे कि काफ़ी लोग उपमे को सिंपल तरीके से ही बनाते हैं, जैसे नमक या हल्दी डाल के, या फिर सिर्फ नमक डाल के भी बनाते हैं। पर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालती हूँ। तो इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है, प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के बाद इसमें सूजी डाल दूँगी। तो सूजी मैंने आज ज़्यादा सेकी नहीं है, तो बस मैं इसमें डाल के ही फ्राई करूँगी सूजी को भी। आप चाहे तो पहले से सेक के भी रख सकते हैं, या पहले से जैसे कई लोग होते हैं जो सेक के अलग भी रखते हैं और सेक के भी रखते हैं। तो मैंने पहले भी इसको थोड़ा सा ये हल्का सा फ्राई किया, ज़्यादा नहीं सेका है। तो अभी मैं सूजी को इसी में प्याज और ये जो मसाले डाले इसी में थोड़ा सा सेकूँगी, और उसके बाद गर्म पानी, गुनगुना पानी है वो डाल दूँगी। तो मैंने प्याज में यहाँ प्याज डाले हैं और हरी मिर्च भी है इसमें, और लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाला है। और इसी मैंने ये सूजी है सेकी नहीं है, बस इसको इसी में मैं फ्राई करूँगी। आप चाहे तो पहले से ही सेक के रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैं इसमें गुनगुना पानी डाल दूँगी, और गुनगुना पानी डालने के बाद इसको थोड़ा होने दूँगी। और ये इस तरीके से देखिए ये हो गया है, उपमा बन गया। पानी जो है इसका सारा सोख लिया है, तो ये हमारा उपमा तैयार है। तो अब यहाँ मैं आ गई अपनी साड़ी सेट करने के लिए। तो मैं मार्केट गई थी, तो मुझे साड़ी कवर दिख गए थे। मुझे वैसे भी कई टाइम से सोच रखा था कि मैं इस तरीके से अगर मुझे कहीं साड़ी कवर दिखेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो मैंने किसी शॉप पे देखे थे, कुछ सामान लेने गई थी तो मुझे पसंद आ गए थे, तो मैं ये साड़ी कवर लेके आई हूँ। इस तरह के 2 तरह के हैं, तो मैं इसी में अपनी साड़ियाँ हैं वो सेट कर रही हूँ। और सारी साड़ियाँ अगर सेट करके इनको मैं अलमारी में रख दूँगी। सोच रही हूँ वैसे इसको मैं दीवान के अंदर रखूँ, पर देखती हूँ मैं इसको अलमारी में, अभी एक बार तो अलमारी में ही सेट करूँगी। और इस तरीके से ये सब साड़ियाँ हैं एकदम ऑर्गेनाइज रहती है, एकदम सेट रहती है। और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कपड़े, मतलब कपड़े सल्टाने में, क्योंकि कपड़े हैं जो मैं जब भी अलमारी वगैरह कुछ भी साफ़ वगैरह करके तह लगा के रखती हूँ, एकदम सेट करके कपड़े रखती हूँ, लेकिन वो हफ्ते भर के अंदर ही सारे बिखर जाते हैं और फिर मुझे वो सेट करने पड़ते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा भारी काम है वो कपड़े को समेटना, कपड़ों को तह करना सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है। कपड़े धोने में मुझे ज़्यादा आलस नहीं आता है, लेकिन कपड़ों को फ़ोल्ड करना और उन्हें सही ढंग से रखना
ये मुझे बहुत बेकार काम लगता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर में कपड़े सही ढंग से और व्यवस्थित तरीके से रहेंगे तो घर अपने आप ही साफ़ सुथरा लगता है। तो बस इसी तरीके से मैं अपने यहाँ पे जो भी साड़ियाँ हैं वो सेट कर रही हूँ, और कपड़े भी हैं कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो भी मैं इस तरीके के जो बड़ा एक मैं लेके आई हूँ साड़ी कलर, तो उसमें मैं डाल दूँगी। तो इसी तरीके से मैं सेट करूँगी। तो अभी मैं इनमें साड़ियाँ सेट कर रही हूँ। तो कुछ जैसे हैवी साड़ी होती है, नॉर्मल साड़ियाँ हैं, तो वो सब इसी तरीके से सेट करके इसमें रख देते हैं। तो साड़ियाँ इधर उधर नहीं बिखरती है, और सबसे बड़ी बात है ढूंढने में भी, जब हमें कहीं बाहर जाना हो तो ढूंढने में भी आसानी रहती है। और इन्हीं में मैं अपने ना ब्लाउज़ वगैरह भी डाल दूँगी। और ये साड़ियाँ हैं, नई है, इन्हें मुझे तैयार कराने के लिए देना है, फॉल पिको करवाने के लिए। तो ये साड़ियाँ मैं देख रही थी और ये मुझे बहुत पसंद आई साड़ियाँ। और एक बंदेज की साड़ी है, तो बंदेज की तो वैसे भी कहते हैं कि बंदेज सदाबहार रहता है, तो कभी भी उसकी फ़ैशन है वो ओल्ड नहीं होती है। तो बंदेज वैसे भी हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। और ये देखिए रेड कलर की बंदेज की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैं सोच रही उसको भी मैं तैयार करवा दूँ। तो ये मैं अलग रखूँगी तैयार कराने के लिए। तो फ़िलहाल ये सब एक साथ ही रख रही हूँ साड़ियाँ, और इनको एक बड़ा कवर है उसमें मैं ये सारी सेट कर दूँगी। तो ये मैंने एक बड़ा कवर लिया है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया। इसमें आप चाहे तो कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके भी, जैसे डेली रूटीन के भी कपड़े हैं वो भी आप इस तरह से सेट करके रख सकते हैं, तो कपड़े जैसे ज़्यादा बिखरते नहीं हैं। तो इस तरीके से ये साड़ी कवर है और मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा भी है, तो इसमें मेरी साड़ियाँ हैं वो आ जाएगी। और मुझे पिंक कलर का अच्छा लगा तो मैंने पिंक कलर का ले लिया। तो बस ये सेट करूँगी। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।